दोस्तों बिहार बीएड नामांकन के बहुत अपडेट यहाँ पर आ गए। हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में बिहार बीएड में कितने सीटों पर नामांकन होगा, प्रक्रिया क्या होगी, नामांकन की इंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, सारी जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा देखना। बिहार बीएड बात करें, प्रवेश परीक्षा यहाँ पर आपको जुलाई में संभावित एग्जाम यहाँ पर आपको जुलाई में एग्जाम होगी। राज्य में बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ललित नाथ यूनिवर्सिटी को रूरल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। रूरल यूनिवर्सिटी मतलब एग्जाम कंडक्ट से कराने के लेकर के एडमिशन की सारी जवाबदेही ललित नाथ यूनिवर्सिटी को यहाँ पर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बता दें यहाँ पर कि इंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की संभावित तिथि यानी एक्सपेक्टेड जो डेट है वो अप्रैल से मई तक रहने की संभावना है। अप्रैल से मई तक यहाँ पर इसकी संभावित तिथि यहाँ पर रह सकती है, आपको आवेदन चलेगा। फिर आवेदन का आखिरी मौका आपको जून तक मिल सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम कब होगा तो इंट्रेंस एग्ज़ाम वो आपका जुलाई महीने में कभी भी हो सकता है। अब जो सही पूरी जानकारी आपको हम देते हैं यहाँ पर कि बिहार बीएड प्रवेश जो परीक्षा 2025 है यहाँ पर उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो राज्य के सरकारी गवर्नमेंट को यहाँ पे प्राइवेट बीएड कॉलेजेस में प्रवेश लेना चाहते हैं। यह परीक्षा राज्य स्तर यहाँ पर आयोजित की जाती है और इसमें जो सफल होते हैं होने वाले अभ्यर्थी बिहार के बहुत सारे विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बैचलर ऑफ एजुकेशन या बीएड कोर्स में प्रवेश कर पाते हैं। जैसे कि बात करें ये बीएड में नामांकन के लिए, यानी बात करें आप टीचर बनना, शिक्षक बनना चाहते हैं, पीपीसी टीचर बहाली में शामिल होना चाहते हैं आपको, तब उसके लिए बीएड यहाँ पे क्या आता है। बीएड करने के लिए आपके पास यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो इसके लिए स्नातक चाहिए। स्नातक हो आपके पास मिनिमम 3 डिग्री, काफ़ी आजकल तो 4 डिग्री भी चल रहा है। 4 डिग्री वाले के लिए 1 ईयर का बीएड यहाँ पर होने वाला हो तो उसके लिए अलग नामांकन प्रक्रिया है। पर मैं बता रहा हूँ जिनके पास स्नातक 3 साल का है वही बीएड कर सकते हैं 2 साल का, ये 2 साल वाला बीएड, ठीक है। बस मिनिमम स्नातक है, अगर आपने स्नातकोत्तर यानी पीजी भी कर रखा है तो उसका बीएड आप कर सकते हैं। तो डेट यहाँ पर कुछ आई है, संभावित तिथियाँ हैं कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी अप्रैल या मई में हो सकती है। आवेदन की लास्ट डेट जून तक जाएगी। एडमिट कार्ड जारी होगा परीक्षा से कुछ दिन पहले। एग्ज़ाम जुलाई में होगा, तो एग्ज़ाम जब जुलाई में होगा तो एडमिट कार्ड भी जुलाई में ही आएगी। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन, ये बात करें स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास रहना चाहिए। मिनिमम अब अंक कितना होना चाहिए इसमें, तो जनरल के लिए 50% रहना चाहिए। अगर आपका जनरल का ग्रेजुएशन है तो 50% के साथ, ठीक है, या पीजी है तो 50%। SC ST OBC महिला दिव्यांग के लिए 45%। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी व स्नातक विज्ञान या गणित विषय जिनके पास है उनके पास मिनिमम 55% होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बीएड में नामांकन के पहले दोस्तों बात करेंगे, आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। आप इंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, देन उसका पर आपका रैंक आएगा, अब उस रैंक पर आपका नामांकन होगा। रैंक पे डिपेंड करता है, अगर अच्छा रैंक आया, सपोज मान लीजिए 100 रैंक आता है, ये 100 से ज़्यादा आपको यहाँ पर, तो देन आपको 100 रैंक तो 1 2 3 अच्छा रहता है। मैं बात करता हूँ अगर 100 मार्क्स 120 मार्क्स का होता है ना, तो मान लो उसमें 100 मार्क्स अगर आपको आया, ये 100 प्लस मार्क्स आता है, देन पॉसिबिलिटी रहती है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का तभी, ठीक है। रैंक तो जितना अच्छा रैंक कम उतना अच्छा रैंक होता है। अब भी यहाँ पे देखो प्रवेश के लिए न्यूनतम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो सामान्य यानी जनरल के लिए 35% यानी 42 अंक आपको लाना है। OBC WS महिला दिव्यांग यानी PWD के लिए 30% यानी 36 अंक लाने हैं। SC ST के लिए 30% यानी 36 अंक लानी है। आवेदन शुल्क कितना होगा, तो सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये है। EWS महिला EBC BC के लिए 750 रुपये हैं। तो SC ST PH के लिए 500 रुपये आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क लग रहे हैं। एग्जाम पैटर्न समझिए यहाँ पर क्या है, परीक्षा का पैटर्न जो बीएड का जो होगा इंट्रेंस एग्जाम। तो टोटल क्वेश्चंस बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 120 यहाँ पर हैं। आपको सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी आपको इसमें ऑप्शंस दिया जाएगा, 4 से 5 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको जो भी एक ऑप्शन सही जवाब होगा आपको सही जवाब देनी है, जिसका जवाब आंसर आपको एमआरसी पे आंसर देनी है, ठीक है। कुल अंक 120 हो, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछा जाएगा। अवधि आपको ड्यूरेशन कितना मिलेगा टाइम पर, तो 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर अब एग्जाम बताते हैं यहाँ पर सिलेबस। तो विषयवार परीक्षा प्रश्न वितरण देखो यहाँ पर, पहला सामान्य हिंदी होगा 15 मार्क्स का। अगर दूसरा है अब सामान्य इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश होगा 15 अंक का। फिर सामान्य ज्ञान इन जनरल अवेयरनेस होगा 40 अंक का। फिर लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति 25 अंक का। फिर लर्निंग एंड टीचिंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, यहाँ पर ये वातावरण में शैक्षणिक एवं विद्यालय वातावरण का ज्ञान, ये 25 मार्क्स का होगा। अब इसमें इंक्लूडेड टॉपिक्स क्या वो देख लीजिए। तो सबसे पहला सामान्य हिंदी जो 15 मार्क्स का होगा उसमें दोस्तों आप पढ़ लीजिए संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची और विलोम शब्द विद्यांश आधारित पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो सामान्य अंग्रेजी होगा 15 मार्क्स का, उसमें ग्रामर, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ये सभी। सामान्य ज्ञान 40 अंक का, जिसमें आपको भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान एवं राजनीति, भूगोल पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दे, समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खेल, पुरस्कार, पुस्तकें और लेखक।
अब तार्किक विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के लिए 25 मार्क्स का, यानी संख्या एवं और व्याकरण श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, घड़ी और कैलेंडर, पहेली और कथन निष्कर्ष, वर्गीकरण, सादृश्यता, वेन आरेख। अगर आपको इंग्लिश में इसका मीनिंग देखना है वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर ट्रांसलेट कर सकते हैं। और नंबर 5 में शैक्षणिक विद्यालय वातावरण बात करिए इसमें यहाँ पर, जो कि होगा 25 अंक का होगा। तो इसमें है सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा। शिक्षा, देखिए शिक्षा का उद्देश्य और भूमिका क्या होती है ये देख लेंगे। इसके बाद शिक्षा विधियाँ क्या है, कक्षा प्रबंधन कैसे करोगे, क्लास मैनेजमेंट कैसे करोगे, टीचिंग लर्निंग स्किल्स आपको बताइए, विधियाँ टीचिंग मेथड क्या क्या है, शिक्षा शास्त्र के मूल सिद्धांत क्या है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान, समावेशी शिक्षण इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो ये सारा पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। तो जो भी यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं वो इसमें तैयारी में लगे रहिए। और भी बात करिए आपको तैयारी कैसे करेंगे, पूजा करें, आप जानना चाहें तो कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन बिहार बीएड नामांकन को लेके। वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट सुझाव देना चाहे तो कमेंट जरूर करें।